तो जी हाँ, आप सभी का स्वागत है अपने आज के इस नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। क्यों, आखिर ऐसा क्यों? और ये सवाल एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आप खुद ही उठाकर देखिए, 23 में भी आया है, 24 में भी आया है, पिछले सालों से न जाने कितनी बार आया है। सो हमें इसको जानना चाहिए कि आखिर क्यों ये परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं, कारण क्या है। बस वो समझ लिया तो ये 3 लाइन क्या ही चीज़ है, आप खुद ही लिख के आओगे 4 लाइन में, मैं तो कह रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं वो कारण क्या है इसका। जो संक्रमण तत्व है वो आप सभी देखते हैं स्टूडेंट्स, संक्रमण तत्व एक तरीके से डी ब्लॉक के तत्व हैं। बस जिंक, कैडमियम और मरकरी हटा दीजिए डी ब्लॉक के तत्वों में से, तो बचे कुछ ऐसा तत्व संक्रमण तत्व हैं आपके। अब संक्रमण तत्वों में से अगर आप एक तत्व को उठा लीजिए, चलिए हमने क्रोमियम को उठा लिया। क्रोमियम को आपका मन करे आप टाइटेनियम को उठाए, वेनेडियम को उठा लीजिए आप, और भी है ना, आयरन हो गया आपका, निकिल हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी कई सारे ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। हम तो ये क्रोमियम एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं ताकि आपको ये समझा सकें हम, ठीक है। तो देखिए क्रोमियम की बात करें तो ये भी बहुत सारा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। यह +3 भी दिखाता है, +5 भी दिखाता है, +6 भी दिखाता है, +7 भी दिखाता है। भाई बहुत दिखाता है ये। एंड सबसे ज़्यादा बताएं आपको ऑस्मियम और इर्मियम, ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तबाही मचा देते हैं। यह दोनों दोस्तों +8 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाती है। ये एग्जाम में सवाल पूछा गया कि संक्रमण तत्वों में कौन से तत्व हैं जो कि सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। अधिकतम स्टूडेंट्स ये +8 ऑस्मियम और इर्मियम, क्लियर। और क्रोमियम आपका +7 तक जाता है। आखिर ये सब क्या सिस्टम है सर, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है ये तो बताइए। देखिए ऑक्सीकरण अवस्था एक तरीके से होती है तत्व के पास अंतिम उपकक्षक में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीकरण संख्या एक तरीके से होती है। जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, आप सिंपल शब्दों में आपको बता रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या आखिर है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर आखिर है क्या। ये स्टूडेंट्स आपका सिंपल सा है, आबंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन संख्या। ओके, जो इलेक्ट्रॉन संख्या जो आबंध बनाए स्टूडेंट्स वो आपकी होती है ऑक्सीकरण संख्या। आइए अब आप फील करेंगे। देखिए काफ़ी बच्चे को पता ही नहीं होता ये सारी चीज़ें, बस रट लेते 3 लाइनें, लेकिन आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप उसको ऐसे अच्छे तरीके से समझा पाएंगे ना इस वीडियो के बाद कि वो देखता रह जाएगा। ओके, जैसे हमने क्रोमियम का एग्जाम्पल लिया, तो आइए एक बार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और देखते हैं कि इसके पास कितने दोस्तों इलेक्ट्रॉन है जिससे यह आबंध बना सकता है। तो एक बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2, पता है ना इसका 24 होता है परमाणु क्रमांक, तो 24 इलेक्ट्रॉन भरना है। फिर उसके बाद 2p6 3s2 3p6, तो यहाँ तक तो अभी दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन भराए, 18 इलेक्ट्रॉन। अब आइए 4s2, यहाँ पे 20 हो गया, फिर 4 इलेक्ट्रॉन बचा, तो अब हम भर देंगे डी वाले में। रुको, डी वाले में आपके 4 और 9 इलेक्ट्रॉन भरे ही नहीं जाते, तो आप क्या करो 4 की जगह 5 कर दो, एक बगल वाले से ले लो, ठीक है। चलिए तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए यही ना आबंध बनाएगा जो अंतिम में है, ये डी वाला है, 3D वाला ही ना, तो 3D वाले के पास दोस्तों कितने हैं अधिकतम, 3D वाले के पास दोस्तों देखा जाए तो 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 1 2 3 4 5, और ये पांचों क्या है दोस्तों, अकेले एकदम खुले में है, यानी कि बस कोई मिल जाए और बॉन्ड बना लेंगे, सिंगल घूम रहे हैं पांचों लोग। यानी कि अगर दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएंगे इनको, तो ये 3 बंध बना सकते हैं कि नहीं, ये 3 बंध बना सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 3 बंध बना लेंगे तो एक आपका लोन पेयर हो जाएगा, 3 बंध बना लेंगे एक आपका लोन पेयर हो जाएगा, इसलिए ये +3 शो करता है। भाई 2 बंध नहीं बना सकते, अगर 2 बना लेंगे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन का कोई लोन पेयर होता है, नहीं होता ना, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर छोड़ देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अपने में घूमेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं आबंध, तो +3 शो करता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि भाई 5 इलेक्ट्रॉन बंध बना ले, 5 लोगों को मिल जाए कोई तत्व जिसके साथ ये बॉन्ड बना ले, तो दोस्तों इसलिए दोस्तों ये 6 हो गया, ये आपका +5 भी शो करता है।
अब बात आई कि ठीक है सर ये +6 और +7 का क्या हो गया, आइए आपको बताते हैं। देखिए 3D के बगल में 4s1 है ना, ये 4s1 ये 3D वाला है और ये 4s1 वाला है, मतलब कि s वाले में भी दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन है अकेले में। अब ये इलेक्ट्रॉन भी दोस्तों बंद बना लेता है जब ना, तो +6 ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है। और ये क्यों बनाता है, इसको क्या मिर्ची लगी है भाई, बनाना इसको चाहिए ना। देखिए वही बात यहाँ पर लिखी गई है, इसलिए दोस्तों संक्रमण तत्व शो करते हैं बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि इनमें जो अंतिम के 2 कक्षक होते हैं ना, एक S वाला और एक D वाला, इन दोनों कक्षकों के बीच में ऊर्जा में कम अंतर होता है, यानी कि इनके बीच में ऊर्जा का दोस्तों जो अंतर है, एनर्जी का जो अंतर है वो कम है। इसलिए दोस्तों जितना पावर इसके पास है उतना पावर इसके भी पास है कम से कम, ठीक है। और अगर ये बना रहा है तो ये थोड़ी ना रुकेगा, और ये भी बना लेता है जब ना बंद, तो +6 ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से देख रहे हो, एक ही आपका क्रोमियम कभी 3 तो कभी 5 तो कभी ये वाला भी जब आ जा रहा है, जब इन दोनों के बीच में ऊर्जा का कम अंतर है, इसलिए ये भी वाला बंद बना दे रहा है, सो इसके ऑक्सीकरण संख्या और भी ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है। इसलिए दोस्तों यही कारण है इन दोनों की ऊर्जा के बीच में कमी होती है, किसमें, संक्रमण तत्वों के अंतिम 2 कक्षक है, एक NS और N-1D, और इन्हीं कम ऊर्जा के अंतर के कारण ही दोस्तों ये दोनों आबंध बनाने में यूज होते हैं, दोनों आबंध खुलकर बनाते हैं, और इस कारण यह परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अच्छे तरीके से हमने आपको बताया। तो चलिए ठीक है सर, बात तो क्लियर हो गई सब कुछ, लेकिन ये +7 का क्या हुआ स्टूडेंट्स, +7 ये क्रोमियम दिखाई नहीं सकता ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि अब कोई बचा ही नहीं है जो आबंध बना सकता है। सो अधिकतम आपका 6 ही ऑक्सीकरण संख्या होगी। हमने क्यों लिखा, क्योंकि इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि क्या क्रोमियम +7 दिखा सकता है ऑक्सीकरण अवस्था, तो आपको याद नहीं करना था, आपको खुद इस तरीके से देखना था कि कितने बंद बना सकते हैं। अगर 3 बंद बनाएंगे 1 लोन पेयर बचेगा, बढ़िया बात है, 1 लोन पेयर घूमेंगे अपना तो 3 हो जाएगी। 5 की बात करें 5 भी हो जाएगी, 4 क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो 4 बना लेंगे तो एक आपका घूमेगा भाई, अकेला घूमते हुए अच्छा लगेगा नहीं ना, सो नहीं बनेगा। लेकिन जब ये भी मिल जाएगा इन दोनों के साथ तो 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल सकते हैं, कोई भी तत्व हो। मैग्नीज का अगर आप उठाएंगे, क्रोमियम के बाद ही आता है दोस्तों आपका मैग्नीज स्टूडेंट्स, सो मैग्नीज होता है, ये अधिकतम +7 भी शो कर सकता है, ठीक है। ये नहीं कर सकता है लेकिन ये कर सकता है, ठीक है। बात कारण वही है, ये दोनों बंद बनाते हैं भाई, दोनों के बीच में ऊर्जा का कमी अंतर है, सो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग बनता जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो कारण आपने समझ लिया, एग्जाम्पल आपने समझ लिया, कैसे मेल मिलाव हो रहा है आपका, और एक से एक ऑक्सीकरण संख्या बदलती जा रही इनकी, और ऐसा हर तत्व में नहीं होता, केवल टी ब्लॉक में होता है, ठीक है। चलिए, सो आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आएगी नहीं, एंड पसंद आई हो तो जाने से पहले प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर ले, अपने दोस्त मित्रों को वीडियो शेयर भी जरूर करें, ठीक है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें एंड आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।